आज बहुत अहम टॉपिक पर इंशाअल्लाह ज़बरदस्त गुफ्तगू होगी, हैज़ के मसाइल। ये वो टॉपिक है कि याद रखें, ख़वातीन तकरीबन सभी ख़वातीन के लिए इसका सीखना फ़र्ज़ ऐन है, लाजमी है, क्योंकि इससे कोई औरत मुस्तस्ना नहीं है। इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि बाज़ ख़वातीन जब सवाल करती हैं, किसी की उम्र बाज़ का 30 साल, 35 साल, 40 साल, 50 साल, इवन के 60 साल की ख़वातीन बाज़ औक़ात ऐसा सवाल कर जाती हैं कि सुन के बंदा एकदम दंग रह जाता है कि इन लोगों ने अपनी ज़िंदगी किन कामों में गुजार दी है। ये हैज़ का वो बुनियादी तरीन मसला पूछ रही हैं कि जो इनको 7-8 साल की उम्र में आ जाना चाहिए था। अब सवाल करने से पता चलता है कि इनको हैज़ का एक मसला भी नहीं आता। अब जिस कौम की हालत ऐसी होगी कि 50 साल की उम्र में औरत वो सवाल कर रही है जो उसको 7-8 साल की उम्र में मसला आ जाना चाहिए था। अब आप अंदाज़ा करें कि उस औरत ने अपनी सारी ज़िंदगी जो 40, 45, 50 साल गुजारे हैं वो किस तरह गुजारे, उसकी नमाज़ों का, उसके रोज़ों का, वो दीगर मुआमलात का वो किस तरह अंदाज़ा करती रही है, किससे पूछ के वो नमाज़ें और रोज़ों के मुआमलात को चेक करती रही है। इतना अफसोस होता है। और याद रखें कि जिस तरह ख़वातीन के लिए इसका सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसी तरह मर्दों के लिए भी इसका सीखना बहुत ज़रूरी है। मर्द अगर सीखा हुआ होगा तो वो अपनी बीवी को सिखा सकता है। जब अपनी बीवी को सिखाएगा तो मियाँ बीवी के जो बाहमी ताल्लुक़ होता है उसके हवाले से भी दीगर मसाइल होते हैं। तो हैज़ का मसला इतना इम्पोर्टेंट मसला है कि जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये हर औरत का मसला है, जैसे मैंने पहले बयान किया, इसलिए इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। और आज इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अगर आपने इस बयान को एक मरतबा कामिल तवज्जो के साथ अव्वल से आखिर तक समाअत कर लिया तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अल्लाह की रहमत से कवी उम्मीद है कि बहुत से इश्कालात आपके दूर हो जाएंगे। बहुत से जो बाज़ औक़ात ख़ास तौर पर वो बहनें जो आगे सिखाती हैं लोगों को, तो बाज़ औक़ात ऐसे ऐसे मसाइल में वो बेचारियाँ फंस जाती हैं कि अब इतने दिन आ गया है, अब क्या होगा, 2 दिन बाद आ गया है, अब क्या होगा, 6 दिन बाद फिर आ गया, अब क्या होगा। अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि आप एक मरतबा पूरी तवज्जो के साथ इस बयान को अव्वल से लेकर आखिर तक समाअत कर लें। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आप आगे सिखाने वाली हैं या पहली मरतबा ये मसाइल सुन रही हैं, अल्लाह ने चाहा तो आप एक मरतबा सुन के ही आगे सिखाने वाली बन सकती हैं, बशर्त ये कि आप कामिल तवज्जो के साथ इसको सुन लें। इंशाअल्लाह आगे चल के ऐसा बुनियादी असूल भी बयान कर दिया जाएगा कि फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल उसको समझने के बाद आप इंशाअल्लाह यूँ समझ लें कि 100% में से 95% आप यहाँ से सीख कर उठ जाएंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। बस तवज्जो आपने देनी है और एक मरतबा इसको कामिल पूरा सुन लेना है। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बहुत अहम टॉपिक है। तो हम इसको शुरू करते हैं। कुरान मजीद की आयत मुक़द्दसा बरकत के लिए उसको भी सुन लेते हैं और एक दो हदीस। अल्लाह अज़्ज़ व जल कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, सूरह बकरा चैप्टर नंबर 2 उसकी आयत है 222। अल्लाह फरमाता है, जिसका तर्जुमा यह है, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे हैज़ के बारे में लोग सवाल करते हैं, आप फरमा दें वो गंदी चीज़ है, तो हैज़ में औरतों से बचो और इनसे कुर्बत ना करो जब तक पाक ना हो लें, तो जब पाक हो जाएं इनके पास उस जगह से आओ जिसका अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है। हदीस पाक में आता है, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है, आप फरमाती हैं कि ज़माना हैज़ में मैं पानी पीती और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे देती, तो जिस जगह मेरा मुंह लगा था हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहीं से अपना मुबारक दहन लगाकर पानी पीते। और फिर मज़ीद फरमाती हैं, और हालत हैज़ में
मैं हड्डी से गोश्त नोच कर खाती, फिर हजूर अलैहिस्सलाम को दे देती, तो हजूर अलैहिस्सलाम अपना दहन शरीफ उस जगह रखते जहां मेरा मुंह लगा होता। इसी तरह एक और हदीस पाक में आता है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ही रिवायत है, फरमाती हैं कि मैं हाइज़ होती और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी गोद में तकिया लगाकर कुरान पढ़ते। तो यहाँ से चंद एक मैं मसाइल ये भी डिस्कस कर दूँ, अगरचे इसके लिए हमने अलग से क्लिप बना रखा है कि ख़वातीन दौरान हैज़ क्या कुछ कर सकती हैं और क्या कुछ नहीं कर सकती। बाज़ ख़वातीन का ये ख्याल है, बल्कि बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि जो हाइज़ा औरत होती है उसका जिस्म ऐसा नापाक होता है कि वो जिसको भी हाथ लगाएगी नापाक कर देगी, जो कपड़ा पहनेगी नापाक कर देगी। तो ऐसा कोई शरई तसव्वुर नहीं है। याद रखें, अगर कोई औरत हाइज़ा है तो हैज़ जो है ये एक हुक्मी नजासत है। हुक्मी नजासत वो नजासत है कि जो छूट कर नहीं लगती। शरीयत हुक्म देती है कि भाई इसके जिस्म पर इस वक्त हुक्मी नजासत मौजूद है फ़कत, लेकिन ये नजासत छूट कर नहीं लगती कि अगर आपने किसी चीज़ को पकड़ा, हाथ रखा, किसी जगह बैठ गए, वो नापाक हो जाएगी, नहीं। या आपने कोई कपड़ा पहन लिया, कपड़े पहने हुए हैं, वो क्या नापाक हो जाएंगे? नहीं। जैसे अक्सर ख़वातीन सवाल करती हैं कि हमने जो कपड़े दौरान हैज़ पहने थे क्या वो पाक होने के बाद पहन सकती हैं बग़ैर धोए? तो जी हाँ, बिल्कुल पहन सकती हैं। जब तक उस कपड़े पर ज़ाहिरी नजासत नहीं लगी हुई वो कपड़े पाक हैं। यहाँ तक कि अगर पसीना भी आ गया जिसकी वजह से कपड़े भीग गए तो कपड़े तब भी पाक रहेंगे। तो खुलासा कलाम ये है कि हाइज़ा औरत का बज़ाहिर जिस्म जो है वो पाक होता है, और उसके ऊपर जो उसने वो कपड़े पहने, कपड़ों पे पसीना लगा उसी का, तो वो कपड़े भी पाक हैं, पसीना भी पाक है। सिर्फ़ और सिर्फ जो ज़ाहिरी नजासत लगी है उतना हिस्सा नापाक होगा, बकिया कपड़े और जिस्म पाक है। हुक्मी निजासत इंशाअल्लाह, हकीकी निजासत क्या है, हुक्मी निजासत क्या है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसके हवाले से अलग से फ़र्ज़ उलूम कोर्स में तफसील से इंशाअल्लाह कलाम होगा। अब हम मसाइल की तरफ आते हैं। इससे पहले चंद एक इस्तिलाहात जो हैं वो समात कर लें। हैज़ ये वो खून है जो बालिगा औरत को आता है, इसकी तफसील इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम आगे पढ़ेंगे। हाइज़ा उस औरत को कहते हैं जिसको हैज़ आता है। इसी तरह निफास उस खून को कहते हैं जो बच्चा पैदा होने के बाद औरत को आता है, और नुफ्सा उस औरत को कहते हैं जिसको निफास आता है। इस्तिहाज़ा ये बीमारी का खून कहलाता है, और मुस्तहाज़ा ये वो औरत जिसको बीमारी का खून आता है। सने अय्यास ये वो उम्र है कि जिसमें औरत हैज़ आने से मायूस हो जाती है, फिर उसको हैज़ नहीं आता, तो इस उम्र के इस हिस्से को सने अय्यास कहते हैं, मायूस हो चुकी औरत। और आयसा वो औरत जिसको उम्र ज़्यादा हो जाने की वजह से खून आना बंद हो चुका हो, मायूस हो चुकी हो, उसको आयसा कहते हैं। तो हैज़ वाली औरत को हाइज़ा, निफास वाली औरत को नुफसा, और इसी तरह इस्तिहाज़ा बीमारी का खून, और मुस्तहाज़ा जिसको बीमारी का खून आता है, और सने अय्यास वो उम्र का हिस्सा, और आयशा वो औरत जो खून आने से मायूस हो चुकी हो। तो ये चंद इस्तिलाहात थी। अगर आप चाहें तो इस बयान को लिख भी लें या मेन पॉइंट्स बना लें, जैसे मैंने आयत मुक़द्दसा बयान की, हदीस पाक बयान की, उसके बाद मैंने शरई इस्तिलाहात चंद बयान कर दी, ताकि आगे जब ये बार बार अल्फाज हों, इस्तेमाल हों, तो हमें आसानी से समझ आ जाए। अब तारीफ़ समात कर लेते हैं। हैज़ की तारीफ़ क्या है, ये बहुत अहम है, इसको समझने से बहुत से मसाइल और भी हल हो जाएंगे। हैज़ की तारीफ़ फ़ुक़हा ने ये बयान की है, बालिगा औरत के आगे के मकाम से जो खून आदी तौर पर आता है, और वो खून बीमारी या बच्चा पैदा होने के सबब से ना हो, उसको हैज़ कहते हैं। इसको फिर सुन लें, इसमें 5 बुनियादी चीज़ें हैं जो हैज़ की तारीफ़ में फ़ुक़हा ने बयान की हैं। बालिगा औरत के आगे के मकाम से जो खून
आदी तौर पर आता है, जबकि बीमारी या बच्चा पैदा होने के सबब ना हो उसको हैज़ कहते हैं। 5 चीज़ें। नंबर 1, बालिगा औरत के आगे के मकाम से जो खून आता है, आदी तौर पर बीमारी के सबब ना हो और बच्चा पैदा होने के सबब ना हो, वो खून हैज़ कहलाता है। अब इसको थोड़ा समझ लें। सबसे पहला है नुक्ता इसमें पॉइंट, बालिगा औरत। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई नाबालिगा बच्ची है, उसको अगर ब्लड आता है तो वो हैज़ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हैज़ की तारीफ में पहली चीज़ हमने ये पढ़ी है कि बालिगा औरत के जिस्म से जो खून निकलेगा। नाबालिगा को जो ब्लड आए वो हैज़ नहीं हो सकता, वो बीमारी का खून है। तो पहला है बालिगा औरत। ये भी मसला याद रखें कि औरत बालिगा कब होती है, ये बड़ा अहम मसला है। याद रखें कि लड़की जो है 9 साल से लेकर 15 साल के दरमियान बालिगा हो जाती है या हो सकती है। 9 साल से पहले ये बालिगा नहीं हो सकती। 9 साल से लेकर 15 साल के दरमियान जब भी बालिगा होने की अलामात में से कोई अलामत पाई जाए, औरत फ़ौरन लड़की उसी वक्त बालिगा हो जाएगी। अलामात क्या क्या हैं? अगर इस अरसे के दौरान जब कभी उसको सोते में इख्तिलाम हो जाए, नंबर 1। नंबर 2, या उसको हैज़ आ जाए इस अरसे में। 2, तीसरा ये है कि या उसको हमल करार पा जाए। जैसे 11-12 साल की लड़की थी, नाबालिगा थी, घर वालों ने उसका निकाह कर दिया। निकाह करने के बाद उसको हमल करार पा गया, तो जिस दिन उसको इस अरसे में हमल करार पाया जाना मुतहक्किक होगा, वो दिन समझ लें उसके बालिगा होने का है। वो बालिगा हो जाएगी कि इस दिन इसको हमल करार पाया था, ये बालिगा हो जाएगी। तो ये 3 अलामात फुक़हा ने बयान की हैं। इन 3 में से कोई एक इस अरसे में सामने आ गई, उसी वक्त औरत बालिगा हो जाएगी। और अगर इन 3 अलामात में से कोई एक अलामत भी इस अरसे में ना पाई गई, तो याद रखें 15 साल का होते ही औरत बालिगा डिक्लेयर कर दी जाती है। शरीयत मुतहरा लड़का हो या लड़की हो, 15 साल का होते ही उसको बालिग डिक्लेयर कर देती है। 15 साल के बाद ये नाबालिगा रह नहीं सकती। खुलासा कलाम ये है कि 9 साल से पहले लड़की बालिगा हो नहीं सकती और 15 साल के बाद ये नाबालिगा रह नहीं सकती। इस अरसे में 9 से लेकर 15 के दरमियान ये बालिगा होगी। इस अरसे में जब कभी कोई एक अलामत भी पाई गई, ये फ़ौरन बालिगा हो जाएगी। कोई अलामत नहीं पाई गई तो 15 साल का होते ही लड़की बालिगा हो जाएगी। हाँ, यहाँ एक मसला ये भी याद रखें कि ये 9 साल 15 साल ये जो उम्र का हिसाब बयान किया गया है, ये कमरी महीनों के एतबार से। हमेशा याद रखें कि ये जो कहा जाता है कि 9 साल से 15 साल, तो 15 साल 9 साल ये जो सालों का हिसाब है, ये कमरी महीनों के एतबार से। क्योंकि हम ये जानते हैं कि कमो बेश 9-10 दिनों का गैप आ जाता है एक साल के पीछे, शमसी लिहाज से और कमरी लिहाज को अगर देखा जाए तो 9-10 दिनों का गैप आ जाता है। इसलिए अगर 15 साल अगर आप इसको काउंट करें तो कमो बेश 150 दिनों का फ़र्क पड़ जाता है कि 150 दिन पहले लड़की बालिगा हो जाएगी। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए अर्ज़ किया। खुलासा कलाम ये है कि जो उम्र का हिसाब देखा जाता है वो कमरी महीनों के एतबार से देखा जाता है। अच्छा, पहली चीज़ होगी बालिगा औरत, इसको हमने समझ लिया। दूसरी है कि उसके आगे के मकाम से, औरत के आगे के मकाम से जो ब्लड आएगा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर पिछले मकाम से या जिस्म के और किसी हिस्से से खून निकले, वो हैज़ नहीं हो सकता। और इसमें मज़ीद ये भी है कि रहम जहाँ बच्चा होता है, रहम में ब्लड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और जब हैज़ के दिन अय्याम आते हैं तो फिर रहम से जो खून निकलता है उसको हैज़ कहते हैं। तो इंशाल्लाह इसकी आगे थोड़ी और तफसील बयान कर दी जाएगी। और तीसरी इसमें थी आदी तौर पर। इसका मतलब ये है कि शरीयत मुतहरा ने बाकायदा एक मुद्दत बयान की है, एक निज़ाम दिया है जिसको शरीयत आदत कहती है।
कि अगर इस अंदाज में इस मुद्दत के दौरान आए तो शरीयत उसको हैज़ डिक्लेयर करती है, आदत से हटेंगे तो वो हैज़ नहीं होगा। तो इसका मतलब कि शरीयत मुतहरा ने इस खून आने की बाकायदा कोई मुद्दत, कोई टाइम पीरियड बताया है। क्या है आदत, इसी को आज हमने सीखना है। ये हमारा आज का टॉपिक है। असल में आदत किसको कहेंगे कि जिसको हम हैज़ कह सकें। अच्छा, चौथी इसमें कंडीशन ये थी कि बीमारी की वजह से ना हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आदत के अलावा खून आ रहा है, आदत से हट चुका है, फिर ब्लड आ रहा है, तो वो बीमारी का खून कहलाएगा। जब बीमारी का खून कहलाएगा तो आप उसको हैज़ नहीं कह सकते। और पांचवी इसमें चीज़ ये थी कि बच्चा पैदा होने के सबब ना हो। अगर बच्चा पैदा होने के बाद ब्लड आया तो उसको हैज़ नहीं कहते, उसको निफास का खून कहते। और उसको वो हम ये समझ चुके, जैसे मैंने पहले बताया कि बच्चा पैदा होने के बाद जो खून आता है उसको निफास कहते हैं, तो वो हैज़ नहीं है, उसके अलग मसाइल हैं। तो आज हमने इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हैज़ के हवाले से चंद एक बहुत अहम चीज़ें जो हैं वो चंद एक सीख लेनी है। तो ये हैज़ की तारीफ़ और उसकी थोड़ी सी वजाहत मैंने बयान कर दी। हाँ, एक आगे पॉइंट है हिकमत। फुक़हा ये इरशाद फरमाते हैं कि बालिगा औरत के जिस्म में कुदरती तौर पर ज़्यादा खून बनता है, जितना उसके जिस्म को चाहिए हो उससे ज़्यादा खून बनता है। उसकी वजह यह है कि जब औरत हामिला हो जाती है तो रहम में जो खून मौजूद है, फिर रहम का खून वो मुंह बंद हो जाता है, फिर ये ब्लड बाहर नहीं आता। तो ये ब्लड जो है फिर बच्चे की खुराक में इस्तेमाल होता है, ये ज़ायद खून जो बन रहा होता है। और जब बच्चा पैदा हो जाता है तो ये ज़ायद खून फिर बच्चे की खुराक में इस्तेमाल हो जाता है, दूध की सूरत में। जो माँ को दूध आता है फिर ये वहाँ इस्तेमाल होता है। तो दौरान हमल और बच्चे को फीड करवाने के अरसा में ये ज़ायद खून बच्चे की खुराक में इस्तेमाल होता है। इसीलिए बालिगा औरत को ये ब्लड जो है उसके जिस्म में ज़्यादा बनता है। अगर ये ब्लड ज़्यादा ना बने तो जब औरत को हमल होगा या वो बच्चे को फीड करवाने की तरफ आएगी तो उसकी तो जान पे बन जाएगी, उसके अपने जिस्म की ज़रूरियात पूरी नहीं होंगी तो वो बच्चे को क्या खिला पिला सकेगी, क्योंकि उसके बच्चे ने उसी के जिस्म से ग़िज़ा लेनी है। तो ये कुदरत का बड़ा बेहतरीन निज़ाम है कि उसकी खुराक का इंतज़ाम पहले से ही कुदरत ने फरमा दिया है। अच्छा, अब मसला ये है कि अगर औरत हामिला नहीं है, बच्चे को दूध पिलाने वाली नहीं है, तो अब जो ज़ायद खून जिस्म में बन रहा है वो, तो कुदरत का निज़ाम ये है कि जब तक औरत हामिला नहीं हो जाती या बच्चे को फीड करवाने वाली नहीं है तो ये ज़ायद खून एक बेहतरीन निज़ाम के तहत, बाकायदा मुद्दत के तहत उसको हर महीने के बेस पर जिस्म से निकलवा दिया जाता है। क्यों? अगर ये जिस्म से निकले नहीं और ज़ायद खून बनता रहे तो ये तो तरह तरह की बीमारियों का औरत शिकार हो जाएगी। लिहाजा एक बाकायदा कुदरत का निज़ाम कि हर महीने के एतबार से मुख्तलिफ़ ख़वातीन के मुख्तलिफ़ डेट्स होती हैं, उस हिसाब से उसके जिस्म से उस ज़ायद खून को निकलवा दिया जाता है। इसको हैज़ कहते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आप ये मसला समझ गए होंगे। अब ये मसला भी याद रखें कि जिस तरह हमने ये देखा कि कम अज़ कम 9 साल के बाद जो है औरत को हैज़ आ सकता है, उससे पहले नहीं आ सकता। ज़्यादा से ज़्यादा इसकी मुद्दत भी शरीयत मुतहरा ने बयान की है। याद रखें कि 9 साल से लेकर उलमा फरमाते हैं कि 55 साल तक अमूमन आम तौर पर औरत को हैज़ आता है। 55 ईयर्स के बाद इसको हैज़ नहीं आता। तो 9 साल से लेकर 55 साल तक इसको हैज़ आ सकता है, 55 साल के बाद इसको हैज़ नहीं आता। इसलिए उलमा फरमाते हैं कि अगर 55 साल के बाद बदली हुई रंगत का कोई मवाद निकलता है जिस्म से, उसको आप हैज़ नहीं कह सकते। हाँ, 2 चीज़ें हैं। एक ये कि उलमा फरमाते हैं कि अगर जिस रंग का पहले इस औरत को हैज़ आ रहा था, 55 साल के बाद भी उसी रंग का हैज़ आ रहा है, उसी रंग की रतूबत निकल रही है, तो अब आप इसको हैज़ ही शुमार करेंगे, उसी कलर की।
या दूसरी सूरत यह है कि खालिसतन लाल खून निकले तो आप उसको अब हैज़ ही शुमार करेंगे। ये दो सूरतें हैं कि 55 साल के बाद अगर इन दो सूरतों में से कोई सूरत पाई जाए कि जिस रंग का खून पहले आता था उसी रंग का आ रहा है तब भी वो हैज़ ही शुमार होगा, या खालिसतन लाल रंग आ रहा है, ब्लड आ रहा है, तो आप इसको हैज़ ही शुमार करेंगे। और इसके अलावा कि पहले किसी और कलर का आता था, 55 साल के बाद रंग बदल गया, तो अब वो हैज़ नहीं है, बीमारी का खून कहलाएगा। उम्मीद है कि यहाँ तक भी आप मसला समझ गए होंगे। और ये मसला भी याद रखें कि फुकहा ने हैज़ के 6 रंग बयान किए हैं। हैज़ के रंग 6 रंग हैं, ज़रूरी नहीं कि लाल रंग हो तो ये हैज़ होगा। फुकहा ने इसके 6 रंग बयान किए हैं। इनमें से कोई रंग आए और मुद्दत के अंदर आए, आप उसको हैज़ ही शुमार करेंगे। वो 6 रंग कौन से हैं? नंबर 1 सियाह रंग, ब्लैक कलर। नंबर 2 सुर्ख, रेड कलर। नंबर 3 जर्द रंग यानी येलो कलर। और नंबर 4 सब्ज रंग। और नंबर 5 गदला रंग यानी ये जो कीचड़ रंग होता है ना, कीचड़ जिस रंग का होता है ब्राउनिश, तो वो रंग। और नंबर 6 मटीला रंग यानी मट्टी रंग का, ये भी ब्राउन ही है, डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन। तो इस कलर का जो भी आएगा तो वो समझ लें कि वो हैज़ ही है अगर मुद्दत के अंदर अंदर आ रहा है। तो खुलासा कलाम ये है कि हैज़ के 6 रंग हैं, इनमें से जो भी रंग आए मुद्दत के अंदर आए तो वो हैज़ ही शुमार होगा। ये मसला भी याद रखें कि अय्यामे हैज़ में यानी जो मुद्दत है औरत की, उस अय्याम में, उन अय्याम में अगर रतूबत के अंदर मैलापन है तो वो हैज़ ही शुमार होगा। ये याद रखें, रतूबत के अंदर, मुद्दत के अंदर अंदर कुछ भी मैलापन हो तो आप उसको हैज़ ही शुमार करेंगे। हाँ, अगर मुद्दत में सफ़ेद रंग की रतूबत निकलती है तो सफ़ेद रंग की रतूबत हैज़ नहीं है, ये याद रखें। बकिया कुछ भी मैलापन अगर रतूबत में है और मुद्दत के अंदर है, आप उसको हैज़ ही शुमार करेंगे। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सवाल किया जाता है कि मुद्दत के अंदर कुछ मैलापन सा आ रहा है, येलोइश कलर का आ रहा है या इस तरह का आ रहा है, तो आप असूल याद रखें कि मुद्दत के अंदर अगर रतूबत के अंदर कुछ भी मैलापन है तो वो हैज़ है। हाँ, सफ़ेद रंग की रतूबत अगर निकले तो वो हैज़ नहीं है। उसकी इंशाल्लाह मज़ीद वजाहत आके हम देख लेते हैं। ये मसला भी याद रखें कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब जिस्म से कोई रतूबत खारिज हुई तो वो जर्द रंग की थी, पैड पर लगी, उसके बाद सूखने के बाद वो वाइट कलर की नज़र आना शुरू हो गई। या ऐसा होता है कि जब लगी पैड पर या कपड़े पर तो वो वाइट कलर की थी, सफ़ेद रंग की थी, लेकिन सूखने के बाद वो पीलेपन में नज़र आना शुरू हो गई। तो अब पहले कुछ है रंग, सूखने के बाद कुछ है, तो इस हवाले से हुक्म शरअ क्या होगा? तो इस हवाले से फुकहा ये इरशाद फरमाते हैं कि असल एतबार ये होगा कि जब जिस्म से वो रतूबत निकली उस वक्त किस कलर की थी, यानी जब उसकी तर हालत थी उस वक्त जो रंग है उस पर हुक्म लगेगा। मिसाल के तौर पर जब निकली तो उसमें पिलाहट थी, पीलापन था, तो इसका मतलब ये हैज़ है, अगरचे सूखने के बाद वाइट हो चुकी हो। इस सूखने का एतबार नहीं है, तर का एतबार है। इसी तरह जब निकली तो सफ़ेद रंग की थी, सूखने के बाद उसमें पिलाहट सी आ गई, तो सूखने को छोड़ दें, तर होने की हालत में जो उसकी कंडीशन थी उस पर हुक्म लगाया जाएगा। उम्मीद है ये मसला भी आप समझ गए होंगे। अच्छा, अब ये मसला है कि हैज़ की मुद्दत कितनी होती है। इंतहाई अहम मसला याद रखें, शरीयत मुताहरा ये हुक्म देती है कि हैज़ की कम अज़ कम मुद्दत 3 दिन 3 रातें, कम अज़ कम 3 दिन 3 रातें यानी 72 घंटे कम अज़ कम हैज़ की मुद्दत ये। इसका मतलब ये है कि अगर इससे पहले खून आके ख़त्म हो गया, आया ही नहीं, 1 दिन आया, 2 दिन आया, वो हैज़ नहीं। कम अज़ कम 3 दिन
3 रातें, 72 घंटे कम से कम हैज़ की मुद्दत है। और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन 10 रातें, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 240 घंटे इसकी मुद्दत है। 3 दिन 3 रातों से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन 10 रातें, इस दौरान जो भी ब्लड आ रहा है वो हैज़ शुमार होगा। इसकी वजाहत मज़ीद इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अभी मैं आपके सामने कर देता हूँ, आपको मसला समझ आ जाएगा। इससे पता ये चला कि अगर किसी औरत को 1 दिन ब्लड आया या 2 दिन ब्लड आया, उसके बाद बंद हो गया, आया ही नहीं, तो वाज़े हो गया कि हैज़ की कम से कम मुद्दत 3 दिन थी। 3 दिन आता तो उसको हैज़ कहते, 1 दिन आया 2 दिन आया, बंद हो गया, इसके बाद आया ही नहीं, तो ये 1-2 दिन जो ब्लड आया है ये हैज़ नहीं है, ये बीमारी का खून है, इसको इस्तिहाज़ा कहते हैं। और जब ये हैज़ नहीं है तो अब इसकी सूरत ये बनेगी, मिसाल के तौर पर एक औरत को ब्लड आना शुरू हुआ, 1 दिन आया 2 दिन आया, तो जाहिर है कि जब ब्लड आना शुरू हुआ उसने नमाज और रोज़ा छोड़ दिया, अगर फ़र्ज़ रोज़े चल रहे थे कि हो सकता है ये हैज़ हो। तो जब उसने 1 दिन छोड़ दी नमाज, दूसरे दिन भी ब्लड आया छोड़ दी, 2 दिन के बाद ब्लड आया ही नहीं, ख़त्म हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्लड आ रहा था वो हैज़ नहीं था, वो तो इस्तिहाज़ा था। लिहाजा जो एहतियातन नमाजें छोड़ दी गई थी या फ़र्ज़ रोज़ा छोड़ दिया था, तो चूँकि ये हैज़ नहीं है, और जब हैज़ नहीं है इस्तिहाज़ा है, इस्तिहाज़ा में ना नमाज मुआफ़ है ना रोज़ा मुआफ़ है, तो उसको ये अब हुक्म दिया जाएगा कि ज़ाहिर है के बाद में जब वो साबित हो गया कि ये हैज़ नहीं है, तो उसको इन 2 दिनों की नमाज़ों की क़ज़ा भी करनी होगी। और अगर फ़र्ज़ रोज़े चल रहे थे जैसे माह रमज़ानुल मुबारक था, तो इन 2 रोज़ों को रखना उस पर लाजिम होगा, बाद में क़ज़ा करनी होगी। तो ये मसला। अच्छा, आगे एक सूरत ये भी है कि मिसाल के तौर पर औरत को 10 दिन से ज़्यादा ब्लड आया, यानी किसी औरत को ब्लड आया और 10 दिन को क्रॉस कर गया। अब इस हवाले से हुक्म शरअ क्या होगा? अब इसकी 2 सूरतें हैं। एक ये है कि ये वो औरत है जिसको पहली मर्तबा ज़िंदगी में ब्लड आया है, तो इसके लिए हुक्म शरअ ये होगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिनों को हैज़ शुमार करेगी। अब उसके बाद जितना खून है वो इस्तिहाज़ा बीमारी का खून कहलाएगा। लिहाजा 10 दिनों के बाद गुस्ल करके पाक होगी, नमाज रोज़े की तरफ आएगी। 10 दिन हैज़ हैं क्योंकि पहली मर्तबा इसको ब्लड आया। जब पहली मर्तबा इसको ब्लड आया तो जो ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत है वो डिक्लेयर कर दी कि भाई 10 दिन हैज़ के हैं, बाकी इस्तिहाज़ा। 10 दिन के बाद गुस्ल वगैरह करके नमाज रोज़े की तरफ आना होगा। एक सूरत ये है। दूसरी सूरत यह है कि इससे पहले भी इसको ब्लड आ चुका है, इसको हैज़ आता रहता है, ये पहली मर्तबा नहीं आया। अब हुक्म शरअ ये होगा कि अब इसकी आदत देखी जाएगी। मिसाल के तौर पर इस औरत की आदत जो है वो 7 दिन की है। यहाँ ये गलत फहमी दूर कर दें, बाज़ ख़वातीन ये समझती हैं कि है सिर्फ 7 दिन ही होता है, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। बिल्कुल गलत। जैसा कि अभी मैंने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि 3 दिन से लेकर 10 दिन के अंदर अंदर मुख्तलिफ औरतों की मुख्तलिफ आदत हो सकती है। किसी की आदत 3 दिन की हो सकती है, किसी की 4 दिन हो सकती है, किसी की 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन भी आदत होती है। तो इस दौरान जो भी आदत है वो हैज़ ही शुमार होगी। लिहाजा मिसाल के तौर पर अब इस सूरत में देखें कि एक औरत की आदत 7 दिन उसको ब्लड आता था, इस मर्तबा 10 दिन से ज़्यादा आया। हुक्म शरअ ये होगा कि जब 10 दिन से क्रॉस कर गया तो इसका मतलब ये है कि 7 दिन तो हैज़ के शुमार होंगे और बकिया 7 दिन के बाद जो ब्लड आ रहा है वो सब का सब इस्तिहाज़ा बीमारी का खून है। इस मसले को फिर समझ लें कि किसी औरत की आदत थी 7 दिन खून आने की, ब्लड आने की, उसको है 7 दिन आता है। अब की मर्तबा 10 दिन से ज़्यादा उसको ब्लड आया। हुक्म शरअ ये होगा कि इस औरत को इसकी आदत की तरफ लौटाएंगे, यानी यही शुमार किया जाएगा 7 दिन तो इसके हैज़ के थे, अब इससे जितना ज़्यादा आ रहा है ये सब का सब इस्तिहाज़ा है, बीमारी का खून है। ये मसला याद रखें। यहाँ इसको भी मसले को समझ लें, फिर मैं इंशाल्लाह इसकी मज़ीद वजाहत करता हूँ।
एक औरत को 7 दिन ब्लड आया और उसकी आदत 7 दिन ब्लड आने की है। अभी हमने ये मसला समझ लिया कि अगर उसको 10 दिन से ज़्यादा इस मरतबा ब्लड आया तो हमने कहा 7 दिन उसके हैज़ के शुमार होंगे और बाकी जितना ब्लड आ रहा है वो सब का सब इस्तिहाज़ा है, बीमारी का खून है। अच्छा, अब मसला ये होगा, इसकी सूरत यूँ बनेगी कि मिसाल के तौर पर जैसे मैंने बताया 7 दिन उसकी आदत थी, अब 8वें दिन भी आ गया। हुक्म शरअ ये होगा कि ये अपने आप को नमाज रोज़े से रोकेगी। क्यों रोकेगी? वो ये मसला ये है कि अगर ऐसा हो जाए कि 7 दिन के बाद ब्लड मज़ीद आया और 10 दिन के अंदर अंदर ब्लड अगर रुक जाए तो वो सब का सब हैज़ शुमार होगा। जैसे मिसाल के तौर पर एक औरत की आदत थी 5 दिन खून आने की, ब्लड उसको 5 दिन आता है, हैज़ आता है। अब की मर्तबा उसको 10 दिन खून आया, उसके बाद रुक गया, उसके बाद नहीं आया। इसका मतलब ये है चूंकि हैज़ की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 10 दिन है और ये 10 दिन के अंदर अंदर रुक गया, इसका मतलब ये है कि ये सब का सब हैज़ शुमार होगा। औरत की आदत 7 दिन की थी, इस मरतबा 9 दिन ब्लड आया और रुक गया, उसके बाद नहीं आया। ये सब का सब चूंकि 10 दिन से पहले पहले रुक गया और ज़्यादा से ज़्यादा हैज़ की मुद्दत 10 दिन होती है, लिहाजा ये 9 के 9 दिन हैज़ शुमार होंगे। एक औरत की आदत थी 4 दिन खून आने की, इस मरतबा उसको 8 दिन खून आया, 10 दिन से पहले पहले ख़त्म हुआ, लिहाजा ये 8 के 8 दिन हैज़ शुमार होंगे। औरत की आदत थी 5 दिन खून आने की, इस मरतबा 7 दिन खून आया, बंद हो गया, उसके बाद नहीं आया। चूंकि 10 दिन के अंदर अंदर खून बंद हुआ है, लिहाजा ये 7 के 7 दिन हैज़ शुमार होंगे। यही कहा जाएगा कि इसकी आदत बदल गई, यानी पिछले दिन अगर 5 दिन आया तो इस मरतबा 7 दिन आ गया, ये हैज़ ही शुमार होंगे। खुलासा कलाम ये है इन सारी मिसालों को बयान करने का, अगर आदत से ज़्यादा ब्लड आ जाए लेकिन 10 दिन से पहले पहले या 10 दिन तक ख़त्म हो जाए, जो हैज़ की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत है, तो ये सब का सब हैज़ ही शुमार होता है। एक ये मसला। दूसरा मसला जो मैं आपको समझा रहा था वो ये कि अगर औरत की आदत है 5 दिन, 6 दिन या 7 दिन, अब की मर्तबा उसको ब्लड आया और 10 दिन से ज़्यादा हो गया, इस सूरत में उसको उसकी आदत की तरफ अब लौटाएंगे। आदत 7 दिन की है तो 7 दिन हैज़ शुमार होगा। अब इसके बाद जितना ज़्यादा आ रहा है वो सब का सब इस्तिहाज़ा, 12 दिन आया, 13 दिन आया, 15 दिन आया, ये सब का सब बकिया इस्तिहाज़ा शुमार होगा, बीमारी का खून कहेंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये हैज़ होता तो 10 दिन के अंदर अंदर रुक जाता, जब 10 दिन के अंदर नहीं रुका इसका मतलब ये हैज़ नहीं है, हैज़ वही था जो इसकी आदत के दिन तक था, उसके बाद ये एक रग का खून है, बीमारी का खून है जो आ रहा है, वह 12 दिन आए, 15 दिन आए, 13 दिन आए, वो सब का सब इस्तिहाज़ा बीमारी का खून कहलाएगा। उम्मीद है ये मसला आप समझ गए होंगे। अब इसकी सूरत में आपको समझा दूं, इंशाल्लाह मसला बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा। औरत की आदत थी 7 दिन ब्लड आने की, इस मर्तबा उसको 8वें दिन भी ब्लड आ गया, हुक्म शरअ ये होगा कि ये रुकेगी, कि हो सकता है इसकी आदत बदल गई हो, 8वें दिन, 9वें दिन, 10 दिन तक रुक जाए, लिहाजा नमाज रोज़े की तरफ नहीं आएगी। 8वें दिन भी ब्लड आया, 9वें दिन भी ब्लड आ गया, 10वें दिन भी ब्लड आ गया, इसका मतलब ये रुकेगी। अब अगर 10 दिन तक ये ब्लड रुक गया तो ये सब का सब हैज़ है, उसके बाद गुस्ल करके नमाज रोजे की तरफ आएगी। अब अगर 10वें दिन के बाद 11वें दिन भी ब्लड आ गया, अब इसका मतलब ये है कि ये तो हैज़ नहीं है, ये तो इस्तिहाज़ा है। इस्तिहाज़ा जब डिक्लेयर हो गया तो इसकी आदत की तरफ आएंगे, यानी 7 दिन इसके हैज़ के शुमार होंगे। अब बकिया दिन जो नमाज रोज़ा नहीं किया, एहतियातन छोड़ दिया कि हो सकता है हैज़ ही हो, अब बकिया दिन अब इनको इसको गुस्ल करके 7वें दिन के बाद की 8वें दिन, 9वें दिन, 10वें दिन, अब इन नमाजों की, इन दिनों की कज़ा करनी होगी, क्योंकि ये हैज़ तो था नहीं, ये तो इस्तिहाज़ा था और एहतियातन हमने इसको इसलिए छोड़ दिया कि हो सकता है 10 दिन के अंदर अंदर बंद हो जाए, लेकिन वो बाद में भी आ
गया, 11वें दिन भी आ गया। ये सब इस्तिहाज़ा है। जब इस्तिहाज़ा है, बीमारी का खून है, तो इस्तिहाज़ा में ना नमाज मुआफ़ होती है, ना रोज़ा मुआफ़ होता है। लिहाजा अगर माह रमज़ानुल मुबारक चल रहा था तो इन दिनों की 7वें दिन के पहले भी इसको तो ज़ाहिर कज़ा करनी है, क्योंकि माह रमज़ान मुबारक के जो रोज़े हैं, जो फ़र्ज़ रोज़े हैं, उनकी बाद में कज़ा करनी होती है, नमाज़ों की कज़ा नहीं होती। लिहाजा 7 दिन से पहले तो औरतों को नमाज़ें वैसे मुआफ़ है, वो हैज़ थे। 7 दिन के बाद की नमाज़ें औरत को कज़ा करनी होंगी, और बहरहाल रोज़े तो उसको रखने ही हैं, वो हैज़ के अय्याम के भी बाद में कज़ा करने होंगे और इन अय्याम के भी बाद में कज़ा करने होंगे। उम्मीद है ये मसला आपको समझ आ गया होगा, जिसका खुलासा ये बनता है कि 2 दिन, 1 दिन आके ख़त्म हो गया ब्लड तो हैज़ नहीं है, इस्तिहाज़ है, क्योंकि कम से कम 3 दिन होते हैं। और दूसरी सूरत यह है कि अगर 10 दिन से क्रॉस कर जाए खून, तो अब ये देखा जाता है कि पहली मरतबा आया, पहली मरतबा है तो 10 दिन हैज़ है, बाकी इस्तिहाज़ा। और अगर इससे पहले भी खून आ चुका और अब 10 दिन से ज़्यादा चला गया, तो आदत के दिन जो उसके हैं 5 दिन 6 दिन जो भी आदत है वो हैज़ शुमार होंगे, बाकी सारा इस्तिहाज़ा बीमारी का खून कहलाता है। और अगर औरत को आदत के दिन से ज़्यादा खून आया लेकिन 10 दिन के अंदर अंदर रुक गया, तो इस सूरत में भी ये सब का सब हैज़ शुमार होगा। अच्छा, एक मरतबा ये मसला भी याद रखें कि किसी औरत की एक आदत नहीं थी, कभी 5 दिन आ गया, कभी 6 दिन आ गया, उसकी एक आदत नहीं थी, दिन कम ज़्यादा होते रहते थे। अब की मर्तबा जो है वो 10 दिन से ज़्यादा आ गया। अब क्या हुक्म शरा होगा? अब हुक्म शरा ये होगा कि पिछले मर्तबा जो हैज़ आने के दिन थे उसको शुमार किया जाएगा। मिसाल के तौर पर औरत को कभी 5 दिन कभी 6 दिन ब्लड आता था, पिछली मर्तबा 6 दिन आया था और अब की मर्तबा 10 दिन से क्रॉस कर गया, तो ये 6 दिन इसकी है आदत शुमार होगी। यानी पिछली मर्तबा जो खून आने के अय्याम थे वो इसकी आदत होंगे और बकिया इस्तिहाज़ा होगा। उम्मीद है ये मसला भी आप समझ गए होंगे। यहाँ सिर्फ इस्तिहाज़ा के हवाले से इतना मसला समात कर लें कि इस्तिहाज़ा, जैसा कि मैंने पहले बयान किया, एक बीमारी का खून है। जैसे किसी की उंगली पे कट लगे, खून निकल आए, तो क्या इस खून निकलने की वजह से उसको नमाज मुआफ़ हो जाएगी या रोज़ा मुआफ़ हो जाएगा? आप कहेंगे नहीं, उसके लिए ना नमाज मुआफ़ है ना रोज़ा मुआफ़ है, नमाज भी पढ़नी होगी, रोज़ा भी रखना होगा। इसी तरह इस्तिहाज़ा है, वो भी एक बीमारी का खून है। तो जब बीमारी का खून है तो ना उसमें नमाज मुआफ़ है ना उसमें रोज़ा मुआफ़ है, और इस हालत में औरत और मर्द आपस में करीब भी हो सकते हैं। और इसी तरह जब ये हैज़ नहीं है तो इसमें औरत पर गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता। मिसाल के तौर पर एक औरत को बीमारी का खून आ रहा है, तो अब ये नहीं उससे मुतालबा किया जाएगा कि वो हर नमाज के लिए गुस्ल करती रहे, नहीं, बल्कि वज़ू टूटता है। जैसे मैंने बताया कि अगर ब्लड निकल आया, बह गया तो वज़ू टूट गया, इसी तरह इस खून से वज़ू टूटता है, गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता। वज़ू करे और अपनी नमाज मुकम्मल करे, नमाज़ों की तरफ आएगी। तो इस्तिहाज़ा के हवाले से ये मसाइल हैं। हाँ, ये मसला भी याद रखें कि फ़ुक़हा ने ये बयान किया कि हैज़ कब से शुमार किया जाएगा। याद रखें कि जब रहम से खून निकला तो ज़ाहिर है कुछ गैप है जिस्म से बाहर निकलने के हवाले से। जब ये चला है, रहम से निकल कर चला है, तो रहम से निकलते ही उसको हैज़ नहीं कहेंगे जब तक फ़र्ज खारिज में नहीं आ जाता। औरत की अगली शर्मगाह के जब तक फ़र्ज खारिज में नहीं आ जाता, उस वक्त तक इसको हैज़ नहीं कहेंगे। यहाँ तक फ़ुक़हा ने लिखा कि अगर किसी औरत ने कपड़ा रख लिया उस मकाम पर, थोड़ा सा कपड़ा अंदर कर लिया कि फ़र्ज खारिज तक उसने खून आने नहीं दिया, तो वो हैज़ शुमार होगा ही नहीं। जब कपड़ा निकलेगा, खून निकलेगा, अब फ़र्ज खारिज में आया, अब इसको हैज़ शुमार करेंगे। उम्मीद है ये मसला भी आप समझ गए होंगे कि हैज़ कब से शुमार किया जाएगा। जब फ़र्ज खारिज में आ गया उस वक्त उसको हैज़ शुमार करेंगे, उससे पहले पहले उसको हैज़ नहीं कहेंगे। एक मसला फ़ुक़हा ने यह भी बयान किया है कि औरत ने कपड़ा रखा था या पैड रखा था और जब निकाला तो उस पर जो है वो रंग नज़र आया, रतूबत नज़र आई हैज़ की। तो जब निकाला, जब वो रंग नज़र आया, उस वक्त से इसको हाइज़ा कहेंगे, उस वक्त से कहेंगे कि अब इसको हैज़ आ गए।
और पाक होने के हवाले से उलमा ये इरशाद फरमाते हैं कि औरत ने कपड़ा रखा या पैड वगैरह रखा, मिसाल के तौर पर एक दिन उसने पैड रखा, हैज़ उसके चल रहे थे, अय्याम चल रहे थे, उसने पैड या कपड़ा वगैरह रखा, अगले दिन जब उसने पैड वगैरह निकाला तो बिल्कुल साफ था। तो हुक्म शरा ये होगा कि जब से इसने ये कपड़ा रखा है उस वक्त से ये पाक हो चुकी है, क्योंकि अगर ये उस वक्त से पाक ना होती तो इस पर कुछ ना कुछ लग जाता, और जब ये लगा कुछ नहीं, इसका मतलब ये है कि जब से इसने कपड़ा रखा है, यानी पिछले दिन जब इसने रखा था उस वक्त से ये पाक हो चुकी है। तो ये है स्टार्ट कब होता है, कब शुरू उसको कहेंगे कि शुरू हो गया, और उसके इख्तिताम के हवाले से कब उसको कहेंगे कि अब ख़त्म हो गया। तो ये चंद एक चीज़ें थी, मैंने अर्ज़ कर दी। अब ये मसला भी याद रखें कि हैज़ के दिनों में ये ज़रूरी नहीं है कि ब्लड मुसलसल जारी रहे या एक बहाव के साथ आता रहे तभी उसको हैज़ कहेंगे, ऐसा नहीं है। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है जो बेचारी ख़वातीन को होती है, जिसकी वजह से वो बड़े ही बेचारे वो परेशानी का शिकार हो जाती हैं कि अब तो हमें इस तरह ब्लड आ रहा है। याद रखें, हैज़ के लिए मुसलसल खून का आना या एक बहाव के साथ आना ये ज़रूरी नहीं है। बाज़ औक़ात फ़कत स्पॉटिंग होती है, डॉट लग गया, फिर अगले दिन स्पॉट लग गया, फिर अगले दिन स्पॉट लग गया, ये भी हैज़ है। मुद्दत के अंदर अंदर फ़कत अगर स्पॉटिंग होती रहे वो भी हैज़ ही शुमार होगा। हैज़ के लिए ज़रूरी नहीं है कि मुसलसल आता रहे या एक बहाव के साथ आता रहे तभी उसको हैज़ कहेंगे, नहीं, फ़कत अगर स्पॉटिंग होती रहे तब भी मुद्दत के अंदर अंदर उसको हैज़ ही कहेंगे। उम्मीद है यहाँ तक आप मसाइल समझ गए होंगे। अब जो इंतहाई अहम मसला जिसको समझ लेने के बाद आप हैज़ के बहुत से मसाइल सीख जाएंगे, वो अब असूल में बयान करने लगा हूँ। इस असूल को अगर आपने समझ लिया तो समझ लें हैज़ के मसाइल का एक बहुत बड़ा हिस्सा आप समझ गए, और बहुत सी पेचीदा मसाइल फिर आप खुद निकाल लेंगे कि इतने दिन बाद आया, 2 दिन गैप हुआ, फिर आ गया, 3 दिन के बाद फिर आ गया, 6 दिन के बाद फिर आ गया, क्या हुक्म शरा होगा। ये सब मसाइल इंशाअल्लाह आप खुद बयान करना शुरू कर देंगे। ये इतना अहम असूल है जो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अब हम सीखेंगे। असूल शरा ये है, याद रखें, 2 खूनों के दरमियान अगर 15 दिन पाकी के आ जाएं तो इन 2 खूनों को जुदा जुदा शुमार किया जाएगा। जब जुदा जुदा शुमार किया जाएगा तो इनका हुक्म भी अलग अलग होगा। इसका हुक्म अलग होगा, इसका हुक्म अलग होगा। फिर समाअत करें, 2 खूनों के दरमियान अगर 15 दिन पाकी के आ जाएं तो ये दोनों खून जुदा जुदा शुमार किए जाएंगे। जब ये दोनों खून जुदा हैं तो इनका हुक्म भी जुदा जुदा बयान किया जाएगा। ये खून अलग है, इसका हुक्म अलग होगा, ये खून अलग है, इसका हुक्म अलग होगा। फिर मसला सुन लें, फिर ये असूल सुन लें, इसको अपने जहन में बिठा लें। ये असूल याद रखना बहुत ज़रूरी है। 2 खूनों के दरमियान अगर 15 दिन पाकी के आ गए तो ये खून और ये खून ये अलग अलग शुमार होगा। जब अलग अलग खून शुमार होंगे तो इनका हुक्म भी अलग अलग बयान किया जाएगा। इस खून का हुक्म अलग है, इस खून का हुक्म अलग है। इन दोनों खूनों का आपस में कोई ताल्लुक, कोई वास्ता नहीं है। और अगर 2 खूनों के दरमियान 15 दिन पाकी के नहीं गुजरे कि 10 दिन बाद आ गया, 8 दिन बाद आ गया, 6 दिन बाद आ गया, 12 दिन बाद आ गया, 13 दिन बाद आ गया, 15 दिन नहीं गुजरे कि ब्लड आ गया, 2 खूनों के दरमियान अगर 15 दिन पाकी के ना आए तो ये एक ही हुक्म में शुमार होते हैं। ये एक ही खून शुमार होगा। जब से खून आना शुरू हुआ ये एक ही हुक्म में शुमार होंगे। उस हिसाब से फिर इसको कैलकुलेट किया जाएगा, ये हैज़ बनता है या इस्तिहाज़ा बनता है। अगर 2 खूनों के दरमियान 15 दिन पाकी के ना आए
तो फिर ये दो खून दो अलग खून नहीं है, ये एक ही खून शुमार करेंगे। जब से खून आना शुरू हुआ उस वक्त से गिनना शुरू करेंगे, फिर देखेंगे हैज़ क्या बनता है, इस्तिहाज़ा क्या बनता है। बहुत अहम असूल है, अगर आपने इसको समझ लिया है तो इंशाअल्लाह मैं अब आपसे क्वेश्चंस करने लगा हूँ। अगर इन सवालात के आपने जवाब दे दिए तो समझ लें इंशाअल्लाह आप जवाब दे देंगे। मैं जवाब तो मैं दूंगा ही, लेकिन आप खुद से भी थोड़ा जहन दौड़ा के इस असूल की रोशनी में देखें, आप खुद जवाब निकाल लेंगे। पेचीदा मसाइल में आपसे इंशाअल्लाह मसाइल डिस्कस करने लगा हूँ, मिसालें बयान करने लगा हूँ। अगर आप इस असूल को समझ चुके हैं तो आप खुद जवाब दे देंगे। अब आपको किसी से पूछने की हाजत नहीं रहेगी। असूल क्या था, दो खूनों के दरमियान अगर 15 दिन पाकी के आ गए, दोनों खून अलग अलग हैं, इनका हुक्म अलग अलग है, ये एक नहीं हो सकते, ये अलग है, ये अलग है। अगर दो खूनों के दरमियान 15 दिन पाकी के नहीं गुजरे कि फिर खून आ गया, तो ये एक ही खून शुमार करेंगे। जब से खून आना शुरू हुआ उस वक्त से इसको गिनना शुरू करेंगे, कितना हैज़ बनता है, कितना इस्तिहाज़ा बनता है। पहली मिसाल, एक औरत को 2 दिन खून आया और बंद हो गया, फिर 18 दिन गुजर गए पाकी के, ब्लड नहीं आया। 18 दिन के बाद फिर 2 दिन ब्लड आया और बंद हो गया, उसके बाद फिर नहीं आया। आपसे मसला किसी ने पूछा है, बताइए इसका हुक्म क्या होगा। असूल को सामने रखें। सबसे पहले हमने ये देखा था कि हैज़ की कम से कम मुद्दत 3 दिन होती है, उससे पहले हैज़ हो ही नहीं सकता। और दूसरा एक अहम जो असूल अभी हमने पढ़ा वो ये कि दो खूनों के दरमियान अगर 15 दिन पाकी के आ जाएं तो ये दोनों अलग अलग खून शुमार होंगे। अब औरत ने आपसे ये मसला पूछा है कि मुझे 2 दिन ब्लड आया, उसके बाद ख़त्म हो गया। 18 दिन गुजरे थे कि फिर 2 दिन ब्लड आ गया, उसके बाद फिर ख़त्म हो गया। अब आपने ये बताना है कि जो सबसे पहले हमने ये देखा कि दोनों में 15 दिन आ चुके हैं पाकी के, लिहाजा पहली बात तो ये डिसाइड हो गई, फैसला हो गया कि ये दोनों अलग अलग खून है, ये एक नहीं है। जब अलग अलग खून है तो इनका हुक्म भी अलग अलग बयान किया जाएगा। लिहाजा जब अलग अलग खून है तो पहले वाले को अब हमने देखा, पहले वाला 2 दिन आया, इसका मतलब 2 दिन हैज़ होता नहीं है, ये इस्तिहाज़ा है, बीमारी का खून है, आपको हैज़ नहीं आया। दूसरे खून को देखा, वो भी फ़कत 2 दिन आया, उसके बाद नहीं आया, वो भी हैज़ नहीं है क्योंकि 2 दिन हैज़ नहीं होता। तो खुलासा कलाम ये बना कि पहले वाला 2 दिन भी हैज़ नहीं था, इस्तिहाज़ा था। दूसरे वाला 2 दिन जो 18 दिन के बाद आया वो भी हैज़ नहीं था, इस्तिहाज़ा था। दोनों बीमारी के खून है, आपको हैज़ नहीं आया। अच्छा, एक और मिसाल, एक औरत को 3 दिन खून आया, उसके बाद बंद हो गया, उसके बाद 16 दिन के बाद फिर 3 दिन खून आया और बंद हो गया, क्या हुक्म शरा होगा? तो सबसे पहले अब हम देखेंगे इस असूल की रोशनी में कि 3 दिन के बाद 16 दिन पाकी के आ चुके हैं, फिर 3 दिन ब्लड आ रहा है, तो बीच में चूंकि 16 दिन आ गए हैं, 15 दिन से ज्यादा हैं, लिहाजा पहली बात तो ये फाइनल हो गई कि ये दोनों अलग अलग खून है, इनका हुक्म जुदा जुदा बयान किया जाएगा। ये पहले वाला अलग है, दूसरे वाला अलग है। अब हमने देखा पहले वाला तो उसको 3 दिन आया, तो 3 दिन हैज़ होते हैं, हुक्म शरई इसको दिया जाएगा कि जो पहले आपको 3 दिन आया वो हैज़ था। दूसरे वाले को देखा, वो भी 3 दिन आके बंद हो गया, तो वो भी चूंकि 3 दिन आ चुका है, वो भी हैज़ है। खुलासा कलाम ये है कि इस औरत को 1 महीने में 2 मरतबा हैज़ आया, पहले वाला 3 दिन भी हैज़ और दूसरे वाला 3 दिन भी हैज़ शुमार होगा। अब यहाँ एक मसला है कि इस औरत को मैंने बता दिया कि 1 महीने में 2 मरतबा इसको हैज़ आ गया, 3-3 दिन। अच्छा, तीसरी मिसाल ये है कि एक औरत को 2 दिन खून आया, बंद हो गया, 17 दिन के बाद 6 दिन खून आया, क्या हुक्म शरा होगा? 2 दिन खून आया, बंद हो गया, फिर 17 दिन के बाद 6 दिन ब्लड आया, क्या हुक्म शरा होगा? हुक्म शरा बिल्कुल वाज़ेह है कि सबसे पहले हमने देखा गैप कितना है, तो 2 खूनों के दरमियान 17 दिन आ चुके हैं, इसका मतलब 15 दिन से ज़्यादा है, इसका हुक्म अलग बयान किया जाएगा, इसका हुक्म अलग बयान किया जाएगा। ये दोनों जुदा जुदा खून है।
अच्छा, पहले वाले को देखा तो उसने बताया 2 दिन खून आया था, 2 दिन हैज नहीं होता, वो तो हुआ इस्तिहाजा। अब दूसरा देखा हमने, वो उसने बताया कि 6 दिन आया था। 6 दिन चूंकि हैज कम से कम 3 दिन होता है और ये 6 दिन इसको ब्लड आया, तो दूसरे वाला हैज शुमार होगा। खुलासा कलाम ये है, इस बहन को ये जवाब दिया जाएगा कि पहले जब 2 दिन ब्लड आया वो इस्तिहाजा था, बीमारी का खून है। चूंकि वो बीमारी का खून है, आपको नमाजें और रोज़े भी वो अदा करनी पड़ेंगी जो आपने एहतियातन छोड़ दी होंगी। और बाद में जो खून आ रहा है 17 दिन के बाद 6 दिन, वो हैज़ है, उसके अपने अहकाम होंगे। चौथी मिसाल, एक औरत को 2 दिन खून आया और बंद हो गया। उसके 6 दिन के बाद उसको 6 दिन तक कुछ नहीं आया। 2 दिन ब्लड आया, बंद हो गया, 6 दिन तक कुछ नहीं आया। उसके बाद 7वें दिन फिर ब्लड आ गया। मसले को समझ लें, 2 दिन ब्लड आया और रुक गया और उसके बाद 6 दिन नहीं आया। 6 दिन के बाद 1 दिन आया और ख़त्म हो गया। क्या हुक्म शरा होगा? सबसे पहले देखें कि 2 दिन और जब 6 दिन बीच में गैप आया कि फिर ब्लड आ गया, तो दोनों खूनों के दरमियान 15 दिन का वक्फा नहीं है। जब 15 दिन का गैप नहीं है तो दोनों ब्लड एक हुक्म में शुमार किए जाएंगे कि पहले दिन से अब देखेंगे कि ये ब्लड कितना अरसा बनता है, कितना हैज़ है, कितना इस्तिहाजा। 2 दिन ब्लड आया, 6 दिन नहीं आया, 2 और 6 ये 8 हो गए। और उसके बाद 1 दिन आया, यानी 9वें दिन ब्लड फिर आ गया और ख़त्म हो गया। इसका मतलब ये है कि चूंकि 10 दिन के अंदर अंदर ये ब्लड ख़त्म हुआ है, 9 दिन के बाद नहीं आया, तो ये 9 के 9 दिन हैज़ शुमार होंगे। ये ज़हन में रखें। अगरचे 6 दिन ब्लड नहीं आया, लेकिन चूंकि बाद में आ गया और हैज़ के दिनों में आ गया, तो ये ऐसा ही है जैसे इस औरत को लगातार 9 दिन हैज़ आया। उम्मीद है कि ये मसला आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब इसकी सूरत भी देख लें। इसकी सूरत क्या बनेगी? सूरत ही बनेगी कि 2 दिन इसको ब्लड आया, उसके बाद नहीं आया। जाहिर है कि जब ब्लड नहीं आया तो यही समझा औरत ने कि मेरा सिर्फ ये इस्तिहाज़ा ही था, बीमारी का खून था। अब वो गुस्ल वगैरह तो ज़ाहिर है कि उसमें नहीं करेगी, क्योंकि उसको पता है कि बीमारी का खून है। उसने नमाज रोज़ा स्टार्ट कर दिया। इन 6 दिनों में वो नमाजें भी पढ़ती रही, रोज़े भी रखती रही। ये ख्याल था कि भाई 2 दिन के बाद तो आया नहीं, वो इस्तिहाज़ा था। अब 9वें दिन जब आया है तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मसला कुछ और है। अब जब 9वें दिन आया तो इसने बताया कि भाई ये जो पीछे गैप आया है ये पाकी का नहीं है। चूंकि 15 दिन गुजरे नहीं हैं, लिहाजा अब इसको उस खून के साथ मिलाया जाएगा जब से पहले 2 दिन आया। तो जब कैलकुलेट किया, हिसाब किताब किया, तो पता ये चला कि ये तो पूरे का पूरा हैज़ शुमार है, हैज़ था मुझे। और जो एहतियातन जो नमाजें पढ़ी गई हैं, रोज़े रखे गए हैं, उसमें ये गुनाहगार नहीं होगी, क्योंकि इसको जो हुक्म शरा था वही इसने किया कि हुक्म शरा यही था कि जब ब्लड ख़त्म हो जाए तो नमाज रोज़ा स्टार्ट कर दिया जाएगा, गुनाहगार नहीं होगी। लेकिन अब सूरत ये बनेगी कि चूँकि 9 का 9 दिन ये हैज़ बंध रहे हैं, लिहाजा इन 9 दिनों की नमाज तो कज़ा नहीं करेगी, नमाज तो इसको मुआफ़ है। लेकिन 2 दिन के बाद जो इसने रोज़े रखे हैं ना, 6 दिन, अगर रमज़ान चल रहा था तो ये 6 दिन जो इसने रोज़े रखे हैं ये रोज़े नहीं हुए, क्योंकि हैज़ में रोज़ा नहीं हो सकता। जब ये रोज़े नहीं हुए तो इन 6 दिनों की भी बाद में इसको कज़ा करनी पड़ेगी। और अगर ये नफली रोज़े रख रही थी, इसने कहा कि चलो 6 दिन नफली रोज़े रख लेती हूँ, तो नफली रोज़ा चूँकि हैज़ में होता ही नहीं है, शुरू ही नहीं हुआ, लिहाजा नफली रोज़ों की कज़ा नहीं है। फ़र्ज रोज़ा था वो रखती रही, तो वो रोज़े चूँकि हैज़ के अयाम थे, हैज़ में रोज़ा हो नहीं सकता, लिहाजा इन रोज़ों की ये बाद में कज़ा करेगी। इन 6 रोज़ों की भी ये नहीं हुए क्योंकि हैज़ के दिन नहीं है। उम्मीद है ये मसला आप समझ गए होंगे। खुलासा कलाम ये है कि चूँकि 9 दिन हैज़ के शुमार हुए, इन दिनों की नमाजें नहीं हुए, इनकी कज़ा भी नहीं है। और जिन पाकी के अयाम को वो समझ कर रोज़े 6 रखे हैं, वो चूँकि हैज़ के दिन थे, हैज़ में रोज़ा फ़र्ज हो नहीं सकता, अदा नहीं हो सकता फ़र्ज़ रोज़ा, लिहाजा ये फ़र्ज़ रोज़े बाद में कज़ा करने होंगे। ये 9 के 9 रोज़े उसको हैज़ के बाद में कज़ा करने होंगे। अच्छा, एक और मिसाल समझ लें कि औरत को 3 दिन खून आया। बड़ा अहम मसला ये समझने वाला। 3 दिन उसको खून आया, उसके बाद बंद हो गया।
उसके बाद 12 दिन के बाद मुसलसल 6 दिन खून आया, क्या हुक्म शरा होगा? अब आपको चाहिए कि अब तो आप इसको निकाल लेंगे इस मसले को। 3 दिन ब्लड आया, उसके बाद उस औरत ने बताया उसके बाद मुझे खून आया ही नहीं, लेकिन 12वें दिन फिर आना शुरू हो गया और 6 दिन लगातार आता रहा, क्या हुक्म शरा होगा? सबसे पहले देखेंगे कि 3 दिन और बीच में 12 दिन के बाद आया, इसका मतलब 15 दिन पाकी के नहीं आए। जब 15 दिन पाकी के नहीं आए तो ये 2 अलग अलग खून नहीं है, ये एक ही खून शुमार होंगे। और पहले दिन जब ब्लड आया था उस वक्त से इसको अब काउंट करना शुरू करेंगे कि हैज़ कितना बनता है, इस्तिहाज़ा कितना बनता है। अब हमने देखा कि चूंकि ये 2 खून अलग अलग नहीं है, ये एक ही खून है। अब हम पहले दिन से देखेंगे कि पहले जो 3 दिन आया उसके बाद ये जो ना आने के दिन हैं 12 दिन, ये भी ब्लड आने के दिन ही शुमार होंगे। ये ऐसा ही है कि चूंकि 12 दिन के बाद इसको 6 दिन लगातार आया ना, इसका मतलब 12 और 6 18, इस औरत को कंटिन्यूसली 18 दिन खून आया है। यूं समझ रहे आसानी के साथ, कंटिन्यूसली इसको 18 दिन खून आया है, क्योंकि ये 2 अलग अलग खून तो है नहीं, ये एक ही खून शुमार होंगे। इस औरत को इस मर्तबा 18 दिन खून आया है, क्या हुक्म शरा होगा? हुक्म शरा ये है, अगर तो ये जिंदगी का पहला वाक़या है, यानी पहली मर्तबा इसको ब्लड आ रहा है, वही हुक्म शरा है कि 10 दिन हैज़ शुमार होंगे, बकिया इस्तिहाज़ा। और अगर पहले भी इसको ब्लड आता रहा है और इसकी कोई आदत थी, मिसाल के तौर पर 8 दिन इसकी आदत थी, तो 8 दिन इसके हैज़ शुमार होंगे और बाकी का सारा इस्तिहाज़ा। उम्मीद आप ये मसला समझ गए होंगे कि है पेचीदा मसला, लेकिन अगर आपने असूल यहाँ फिट कर लिया तो फिर कोई मसला पेचीदा है ही नहीं। आप फौरन से पेशतर हिसाब करके आप इसका मसला निकाल लोगे। सबसे पहले खून अलग अलग हैं कि एक ही खून शुमार होंगे? इस मसले में ये एक ही खून शुमार हो रहे, क्यों? क्योंकि 12 दिन का गैप है, 15 दिन का गैप ही नहीं है। जब एक ही खून शुमार होंगे तो पहले दिन से आप जो है वो दिन गिनना शुरू करेंगे। पहली मरतबा का खून था, पहली मरतबा जिंदगी में आया तो 10 दिन हैज़, बाकी इस्तिहाज़ा। पहले भी आ चुका तो आदत के दिन की तरफ आएंगे। 7 दिन आदत थी, 8 दिन थी, 6 दिन थी, 5 दिन थी, आदत के दिन इसके हैज़ शुमार होंगे, बाकी सारा इस्तिहाज़ा। अब इसकी सूरत भी हम यहाँ समझ लेते हैं कि मिसाल के तौर पर इसी सूरत में कि 3 दिन तक ब्लड आया, उसके बाद 12 दिन नहीं आया, फिर 6 दिन आया। अब हुक्म शरा ये होगा, सूरत ये बनेगी कि जब 3 दिन ब्लड आया, इस औरत ने कहा मुझे 3 दिन हैज़ आ गया, उसके बाद नहीं आया, तो जाहिर है कि हैज़ के बाद इसने गुस्ल किया होगा, नमाज रोज़े की तरफ आ गई होगी। इसने 12 दिन नमाजें पढ़ी, 12 दिन नमाजें पढ़ी, उसके बाद फिर 6 दिन फिर ब्लड स्टार्ट हो गया। अब इसको फिर दोबारा कैलकुलेट करना पड़ेगा कि भाई ये तो मसला कुछ और है। इस दफ़ा 3 दिन हैज़ नहीं आया, चूँकि 15 दिन गैप आए नहीं है, लिहाजा अब ये पहले खून के साथ इस खून को मिलाएगी। जब इसने कैलकुलेट किया और इसकी पहले भी आदत थी 7 दिन की, तो अब इसको ये मानना पड़ेगा कि ये शुरू से 7 दिन जो है मेरी जो आदत के हैं वो हैज़ है, इसके बाद जो ब्लड आ रहा है वो सब इस्तिहाज़ा। अब हुक्म शरा ये होगा कि 7 दिन से पहले 3 दिन के बाद जो इसने 4 दिन की नमाजें पढ़ी हैं वो नमाजें तो नहीं हुई और वो मुआफ़ हैं। हाँ, अगर इन 4 दिनों में इसने फ़र्ज़ रोज़ा रखा है तो वो 4 दिन का फ़र्ज़ रोज़ा नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि ये हैज़ के दिन थे। इन रोज़ों की इसको कज़ा बाद में करनी होगी। ये जो पहले हैज़ के 3 दिन हैं इनकी भी कज़ा है, और ये 4 जो इसने रोज़े रखे हैं फ़र्ज़, इनकी भी कज़ा करनी होगी। हाँ, अगर ये नफली रोज़े रखे थे तो नफली रोज़ा तो शुरू ही नहीं हुआ, इसकी कज़ा भी नहीं है। तो 4 फ़र्ज़ रोज़े जो हैं इसको बाद में कज़ा करनी होगी हैज़ के दिनों के साथ। अच्छा, ये मसला हो गया। अब 7 दिन जो इसके हैज़ के थे, इसके बाद है इस्तिहाज़ा। अब इसके बाद भी ज़ाहिर इसने नमाजें पढ़ी हैं 5 दिन तक, 12वें दिन खून आया ना। अगर 7वें दिन इसने गुस्ल कर लिया था और उसके बाद ये नमाजें पढ़ रही थी तो इसकी नमाजें तो हो गई, क्योंकि अब ये सब का सब इस्तिहाज़ा जा रहा है।
और अगर 7वें दिन इसने गुस्ल नहीं किया, वैसे ये नमाजें पढ़ती रही, तो चूंकि इस पर गुस्ल फर्ज हो चुका था, हैज़ चूंकि 7वें दिन ख़त्म हो रहा है, बग़ैर गुस्ल के नमाजें पढ़ी हैं, तो इन सब नमाजों का इआदा लाजिम होगा, क्योंकि वो नमाजें नहीं हुई, क्योंकि गुस्ल के बगैर तो नमाज नहीं हो सकती, और ये इस्तिहाज़ा है, बीमारी का है, इसमें नमाज मुआफ़ नहीं होती। लिहाजा इन दिनों की 7 के बाद की अगर गुस्ल करके नमाजें पढ़ी हैं वो हो चुकी, और अगर गुस्ल के बगैर नमाजें पढ़ी हैं तो 7 दिन के बाद नमाजों की कज़ा करनी होगी। और अगर इन दिनों में इसने रोजे भी रखे हैं तो चूंकि ये पाक हो चुकी है, और पाकी जो है इसको उसमें ये गुस्ल करना फ़र्ज नहीं है रोजे में, लिहाजा ये रोजे इसके हो चुके अगर फ़र्ज रोजे इसने रखे हैं, क्योंकि गुस्ल के लिए, रोजे के लिए गुस्ल करना फ़र्ज नहीं है, उसके लिए पाक होना शर्त नहीं है। तो जब इसने 7 दिन के बाद जो रोज़े रखे हैं वो चूँकि बीमारी के अय्याम थे, उसमें रोज़ा हो जाता है, वो रोज़े इसके हो चुके। उम्मीद है कि ये मसला आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। एक मरतबा इस मसले को दोबारा सुन लीजिएगा, ये इंशाल्लाह सारी तरतीब आपको समझ आ जाएगी कि ये नमाज़ों और रोज़ों की तरतीब क्या बनेगी। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, लेकिन मसला ज़हन में हो, असूल याद हो, तो आप नमाज़ों रोज़ों का भी तरीका निकाल लेंगे, और हैज़ के कितने दिन बने कितने नहीं बने ये भी आप इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल निकाल लेंगे। यहाँ एक कन्फ्यूजन पैदा हो सकती है कि जब पहले दिन से इसको 3 दिन ब्लड आया, फिर 12 दिन नहीं आया, उसके बाद 6 दिन आया, तो 18 दिन हो गए। तो क्या ऐसा है कि 15 दिन के बाद ये दूसरा खून शुमार होना शुरू हो जाए, कि पहला अलग दूसरा अलग? जिस तरह बाज़ ख़वातीन पूछती हैं कि जी 15 दिन तो हो गए हैं, तो 15 दिन के बाद अब ब्लड आ रहा है, तो वो 15 दिन आप छोड़ दें। आपने सिर्फ वो असूल जहन में रखना है कि जब पहले मरतबा 3 दिन का वो ब्लड आया और उसके बाद 15 दिन का गैप आया ही नहीं, तो अब उस आखिरी 15 दिन के बाद वाले 3 दिन के खून को आप अलग कैसे कर सकते हैं? ये एक ही खून शुमार होगा। जब एक ही खून शुमार होगा, इनका अलग अलग हुक्म है ही नहीं, अलग अलग खून है ही नहीं, तो जब एक ही हुक्म है तो पहले खून से ही इसका हुक्म बयान किया जाएगा, बाकी सब इस्तिहाज़ा है। ये नहीं है कि 15 दिन के बाद वाला भी 3 दिन का खून वो जो हैज़ कहलाएगा, नहीं, ये सब एक ब्लड है। जैसे किसी को 18 दिन खून आया तो पहले उसकी आदत के अय्याम जो हैं वो हैज़ हैं, या पहली मरतबा आया तो 10 दिन हैज़ है, बाकी इस्तिहाज़ा। छठी मिसाल, एक औरत को 2 दिन खून आया और बंद हो गया, फिर 5 दिन आया और रुक गया। एक औरत को 2 दिन खून आया और बंद हो गया, हाँ, उसके बाद 5 दिन नहीं आया, उसके बाद 5 दिन नहीं आया, फिर 8वें दिन आया। किस तरह के 1-2 स्पॉट लगे और उसके बाद ख़त्म हो गया। मसले को दोबारा समझ लें, 2 दिन खून आया और उसके बाद 5 दिन ब्लड नहीं आया, हाँ, उसके बाद अगले दिन जो है इसको 1-2 स्पॉट लगे और उसके बाद ख़त्म हो गया। क्या हुक्म शरा होगा? हुक्म शरा ये है कि जब 2 दिन उसको ब्लड नहीं आया, 2 दिन उसको ब्लड आया, उसके बाद 5 दिन नहीं आया, उसके बाद फिर स्पॉट लगा है, इसका मतलब कि इस स्पॉट के और इस पहले वाले खून के दरमियान तो 5 दिन है, 15 दिन तो है नहीं। जब 15 दिन पाकी के इन दोनों के दरमियान नहीं आए तो ये दोनों एक खून शुमार होंगे। अगरचे स्पॉट लगा है तो हैज़ के दिनों में लगा है ना, तो अगरचे डॉट लगा है तो ये चूंकि बीच में 15 दिन आए नहीं, ये दोनों खून एक खून शुमार होंगे। लिहाजा पहली तारीख से अब इसको देखना शुरू करेंगे कि 2 दिन आया, उसके बाद 5 दिन, 2 और 5 7 दिन, 7 दिन ये भी हैज़ बना, उसके बाद अगले दिन 8वें दिन इसको स्पॉट लगा और उसके बाद नहीं आया, तो ये 8 के 8 दिन हैज़ शुमार होंगे। उम्मीद है मसला समझ गए होंगे। 2 दिन खून आया, 5 दिन नहीं आया, फिर 1 दिन आके स्पॉट लग के ख़त्म हो गया, तो चूंकि 15 दिन गैप आए ही नहीं, ये एक ही खून शुमार होंगे। और चूंकि 10 दिन के अंदर अंदर है, 8वें दिन आके ख़त्म हो गया, तो 8 के 8 दिन ये हैज़ शुमार होंगे। 7वीं मिसाल कि 1 दिन खून आया और बंद हो गया, फिर
पूरे 8 दिन उसको ब्लड नहीं आया, 90 दिन स्पॉट लगा और फिर उसके बाद ख़त्म हो गया, उसके बाद ब्लड नहीं आया, क्या हुक्म शरा होगा? हुक्म शरा बिल्कुल वाज़े है कि जब एक दिन ब्लड आया उसके बाद ब्लड नहीं आया, 8 दिन तक ब्लड नहीं आया, 90 दिन ब्लड आया, स्पॉट लगा, उसके बाद ख़त्म हो गया, तो दो खूनों के दरमियान चूंकि 15 दिन गैप है ही नहीं, लिहाजा ये दोनों एक खून शुमार होंगे, एक हुक्म होगा। जब एक हुक्म है तो अब देखेंगे तो पता ये चला कि 10 दिन के अंदर अंदर 9वें दिन स्पॉट लगा, उसके बाद ख़त्म हो गया, तो ये 9 के 9 दिन इसके हैज़ के शुमार होंगे। तो जब पहले दिन उसको ब्लड आया उसके बाद आया ही नहीं, ज़ाहिर है कि उसने नमाज रोज़ा स्टार्ट कर देनी थी, तो जब 90 दिन आया है इसका मतलब ये तो हैज़ है, लिहाजा इस दिनों की नमाजें तो इसको मुआफ़ हैं। अगर ये 8 दिन इसने रोज़ा रखा है पाकी के याम समझ के, तो वो फ़र्ज़ रोज़ा तो हुआ ही नहीं, इन 8 दिनों के फ़र्ज़ रोज़ों की कज़ा बाद में रखनी होगी। नफली रोज़ा था तो नफली रोज़ा शुरू ही नहीं हुआ, लिहाजा उसकी कज़ा अब इसके ज़िम्मे नहीं है। 8वीं मिसाल और आखिरी मिसाल इसको कर लेते हैं, ये है कि एक औरत को 4 दिन खून आया और बंद हो गया, बड़ी अहम मिसाल है, 4 दिन खून आया और बंद हो गया, 17 दिन के बाद 2 दिन खून आया और बंद हो गया, और 3 दिन के बाद फिर 2 दिन खून आ गया, क्या हुक्म शरा होगा? 4 दिन खून आया, उसके बाद 17 दिन के बाद 2 दिन खून आया, फिर 3 दिन का गैप आया, फिर 2 दिन ब्लड आया, क्या हुक्म शरा होगा? हुक्म शरा ये है कि 4 दिन के बाद जो 17 दिन का गैप आया, तो इसका मतलब यह है कि पहले 4 दिन को तो आप अलग कर दें, क्योंकि बीच में 15 दिन पाकी के आ चुके हैं, 4 दिन का हुक्म अलग है और उसके बाद 17 दिन के बाद जो ब्लड आया उसका हुक्म अलग होगा। पहले वाले को हमने देखा तो वो 4 दिन था, ये 4 दिन तो हैज़ शुमार होंगे, उसके बाद ये पाकी के याम 17 दिन, 17 दिन के बाद फिर ब्लड आया, तो अब ये देखेंगे कि ये था कि 2 दिन ब्लड आया, 3 दिन रुका, फिर 2 दिन ब्लड आया, तो चूंकि 2 दिन और 2 दिन में 3 दिन का गैप है, इन 2 खूनों के दरमियान जो है वो 15 दिन तो है नहीं, लिहाजा वो 2 खून अलग अलग शुमार नहीं होंगे, वो इकट्ठे ही शुमार होंगे। 2 दिन ब्लड आया, 3 दिन नहीं आया, 2 और 3 5, क्योंकि आगे 2 दिन फिर ब्लड आ गया, 6 7, वो 7 दिन टोटल हैज़ शुमार होंगे। खुलासा कलाम यह है इस आखिरी मिसाल में कि पहले वाले 4 दिन हैज़ शुमार होंगे, बीच में पाकी के याम थे, और बाद में जो ब्लड आया 2 दिन, फिर 3 दिन छोड़ के फिर 2 दिन, ये टोटल 7 दिन हैज़ शुमार होंगे। पहले 4 दिन भी हैज़ और आखिर वाले 7 दिन भी हैज़ शुमार होगा। तो उम्मीद है आप ये मसला अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब बहार शरीयत की कुछ इबारतें मैं अगर आपके सामने पढ़ूं जो पहले शायद आपको समझ आ ही ना सकती, लेकिन इस असूल के समझ लेने के बाद आप खुद इसको समझ जाएंगे और खुद इसका जवाब देंगे कि इसका मसला ये है, इसका मसला ये है। जैसे बहार शरीयत में ये लिखा हुआ है, अब इस मसले को समझ लें, किसी को 1-2 दिन खून आकर बंद हो गया और 10 दिन पूरे ना हुए कि फिर खून आया और 10वें दिन बंद हो गया, तो फरमाया कि ये 200 दिन हैज़ के हैं, और अगर 10 दिन के बाद भी जारी रहा तो अगर आदत पहले की मालूम है तो आदत के दिनों में हैज़ है, बाकी इस्तिहाज़ा, वरना 10 दिन हैज़ के बाकी इस्तिहाज़ा। ये मैं मिसाल बयान कर रहा है, मैं जल्दी मसला पढ़ दिया, आपको इंशाल्लाह ये समझ आ जाएगा। अब आगे एक और बहार शरीयत की इबारत, जिस औरत को 3 दिन से कम खून आकर बंद हो गया और 15 दिन पाकी के पूरे ना हुए कि फिर आ गया, यानी 15 दिन से पहले फिर आ गया, तो पहली मर्तबा जब से खून आना शुरू हुआ हैज़ है, क्योंकि 2 दिनों खूनों के दरमियान 15 दिन पाकी के नहीं आए, लिहाजा ये एक ही खून शुमार होगा, एक ही हुक्म में होगा, पहले दिन से हैज़ शुमार करेंगे। तो पहली मर्तबा जब से खून आना शुरू हुआ हैज़ है। अब अगर इसकी कोई आदत है तो आदत के बराबर हैज़ के दिन शुमार कर ले, वरना शुरू से 10 दिन तक हैज़ और पिछली मर्तबा का खून इस्तिहाज़ा, उसके बाद जितना आया वो इस्तिहाज़ा। उम्मीद है ये मसला भी अब आपके लिए समझना कोई मुश्किल नहीं है। तीसरा मसला, 3 दिन रात से कम खून आया, फिर 15 दिन तक पाक रही, 3 दिन रात से, एक दिन आया 2 दिन आया, फिर 15 दिन पाक रही, फिर 3 दिन रात से कम आया,
तो ना पहली मर्तबा का हैज़ है ना ये, बल्कि दोनों इस्तिहाज़ा। बात बिल्कुल वाज़ेह है कि दोनों के दरमियान 15 दिन की पाकीगी आ चुके हैं, दोनों खून अलग अलग हैं। वो भी 1-2 दिन आया, वो भी हैज़ नहीं, ये भी 1-2 दिन आया, ये भी हैज़ नहीं, दोनों इस्तिहाज़ा। अब ये मसला भी याद रखें कि अगर किसी को मुसलसल ब्लड आना शुरू हो जाए कि रुके ही नहीं, कि कहीं भी उसको गैप नहीं मिले, तो इस हवाले से हुक्म शरई होता है कि अगर किसी औरत का खून महीनों बरसों जारी हो गया, अब इसके लिए हुक्म शरई ये होगा कि अगर तो पहली मर्तबा इसको ब्लड आया है तो ये 10 दिन हैज़ के शुमार करेगी और बाकी इस्तिहाज़ा। यानी जब मुसलसल ब्लड आना शुरू हो जाए ना, कि कहीं भी 2 खूनों के दरमियान 15 दिन ना आ रहे हों, कभी 2 दिन के बाद आ जाता है, कभी 6 दिन के बाद आ जाता है, कभी 10 दिन के बाद आ जाता है, ये मुसलसल ब्लड है, क्योंकि 15 दिन तो कहीं भी गैप नहीं आ रहा। तो अब इस हवाले से हुक्म शरई ये होता है कि अगर किसी औरत को ये आदत, ये मामला महीनों या बरसों स्टार्ट हो जाए कि वक्फों से, लेकिन 15 दिन से कम के वक्फे से ब्लड आ रहा है, स्पॉटिंग हो रही है, तो ये ऐसी औरत है जिसको मुसलसल ब्लड आ रहा है। ऐसी औरत के हवाले से शरीयत मुतारा ये हुक्म देती है कि इसका हर महीना जुदा जुदा शुमार किया जाएगा, हर महीने का अलग अलग हुक्म होगा। अब हुक्म शरई होगा कि अगर तो पहली मर्तबा इसको ब्लड आना शुरू हुआ मुसलसल, तो 10 दिन हैज़ के हैं और बाकी 20 दिन इस्तिहाज़ा। हर महीने उसकी यही रूटीन होगी कि 10 दिन हैज़, 20 दिन इस्तिहाज़ा। और अगर इससे पहले भी इसको हैज़ आता था, लेकिन अब इसकी जो है वो मुसलसल स्टार्टिंग हो गई, ब्लड आ रहा है, तो अब जो पहले आदत थी, मिसाल के तौर पर पहले इसको 5 दिन खून आता था, तो महीने के 5 दिन ये हैज़ शुमार करेगी और बाकी 25 दिन इस्तिहाज़ा। हर महीने इसकी अब यही रूटीन होगी। अच्छा, एक मसला ये है कि एक औरत को 10 दिन हैज़ आया, उसके बाद ख़त्म हो गया, साल भर तक आया ही नहीं, उसके बाद साल के बाद फिर उसको कंटिन्यू जो है वो ब्लड आना शुरू हो गया और ये कई महीनों तक इसका मामला शुरू हो गया। तो वही है कि पहली मर्तबा जो इसको 10 दिन खून आया, तो 10 दिन हर महीने हैज़ के शुमार करेगी और 20 दिन इस्तिहाज़ा। हर महीने इसकी ये रूटीन रहेगी। और अगर ऐसा था कि पहले इसको 7 दिन खून आया, आदत इसकी 7 दिन की थी, उसके बाद साल भर तक आया ही नहीं, उसके बाद जब आया तो फिर मुसलसल शुरू हो गया, अभी इसकी आदत जो है वो 7 दिन वाली ही ली जाएगी। जो पहली मर्तबा इसको आया, 7 दिन हर महीने हैज़ है और बाकी इस्तिहाज़ा। अच्छा, ये मसला भी याद रखिए कि अगर किसी औरत को कभी खून आया ही नहीं, तो याद रखिए वो सारी उम्र पाक ही रही, उसको हैज़ नहीं शुमार किया जाएगा, क्योंकि ब्लड आया ही नहीं। ये सवाल भी किया जाता है कि जी कभी खून आया ही नहीं है तो अपने महीने में इतने दिन हैज़ शुमार कर लें। भाई क्यों हैज़ शुमार कर रहे? खून आएगा तो हैज़ बनेगा ना, खून आया ही नहीं तो ये सारी उम्र पाक रहेगी। अच्छा, ये मसला भी याद रखें कि दौराने हैज़ अगर किसी को सफ़ेद रतूबत आना शुरू हो जाए, मिसाल के तौर पर एक औरत की आदत 7 दिन खून आने की थी, 3 दिन ब्लड आया, उसके बाद से सफ़ेद रतूबत आना शुरू हो गई, तो हमने ये पढ़ लिया है कि सफ़ेद रतूबत हैज़ नहीं होती। इसका मतलब ये है कि 3 दिन तो इसके हैज़ के थे, इसके बाद जो ये सफ़ेद रतूबत आ रही है ये हैज़ नहीं है, इसको गुस्ल करके नमाज रोज़े की तरफ आना होगा। और ये मसला भी याद रखें कि हामिला औरत को अगर कोई ब्लड वगैरह इस तरह का मामला आता है, तो हमने पढ़ लिया कि दौराने हमल, चूँकि वो रहम का मुँह बंद हो जाता है, लिहाजा हैज़ नहीं इसको आ सकता। जब हैज़ नहीं है तो लाजमी सी बात है कि हमल वाले को अगर ब्लड या कोई इस तरह का कोई रतूबत आती है तो वो मुस्तहाज़ा कहलाएगी, यानी इस्तिहाज़ा है, बीमारी का खून कहलाएगा, उसमें इसको नमाज रोज़ा मुआफ़ नहीं है। तो चंद एक मसाइल मैंने अर्ज़ कर दिए। अल्लाह